शुक्राना शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, आपके पावन चरणों में आपकी प्यारी बेटी निशिका आज 31 जनवरी का जाते हुए महीने के आखिरी दिन का शुक्राना सत्संग शाम को 6:47 पर कर रही हूँ। कृपा करें गुरु जी, कृपा करें, सदा कृपा करें। महीना सुख शांति पूर्वक से निकालने का शुक्राना है। नए साल का पहला महीना आपकी कृपा से सुख शांति से निकला, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब दूसरा महीना जो साल का होगा उसको खुशियों भरा चढ़ाना, सबको सद्बुद्धि दे के सद्मार्ग पे चलाना, हर आने वाला दिन आपकी कृपा से और बेहतर बने, यही आपसे अरदास करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, आपके चरणों में आज जनवरी महीने के आखिरी दिन में और फरवरी महीने के शुरुआत के लिए आपसे दुखभंजनी साहब के रूप में अरदास करती हूँ कि सबके दुखों को काट कर नया महीना नए दिन खुशियों भरा चढ़ाएं। टोड़ी महला पंजवा। दुखभंजन साहब। दुखभंजन तेरा नाम जी, दुखभंजन तेरा नाम। आठ पैर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान। दुखभंजन तेरा नाम जी, दुखभंजन तेरा नाम। रहाउ जित को दिवसे पाब्रम, सोई सुहावा थाउ। जम कंकड़ नेम न आवे, रसना हर गुण गाऊं। सेवा सुरत न जानिया, ना जापे आराध। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध। भय कृपाल गुसाइया, नठे शोक संताप। तती वहु न लग गई, सतगुर रखे आप। गुरु नारायण दव गुर गुर सिच्चा सिरजनहारु। गुर टूटे सब कुछ पाइया, जन नानक सत बलहार। दुखभंजन तेरा नाम जी, दुखभंजन तेरा नाम। गौड़ी मेला पंजवा। सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संच जिवाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव। रहाउ मिटी गई चिंत पुनी मन आशा, कर दैया सतगुरु गुणतासा। दुख नाठे सुख आई समाए, दीन न परिजा गुरु फुरमाए। इचपुन पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। ताप गए पाई प्रभ साथ की, शीतल भय कीनी प्रभु दात। प्रभ कृपा ते भय सुहेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले। रहाउ सिमरत सिमरत प्रभ का नाउ, सगल रोखा बिनस्या थाउ। सहज सुबाई बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभु सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेम न आवे, कौ नानक जो हरि गुण गावे। जिस सुमरत दुख सब जाई, नाम रतन बसे मन आई। जप मन मेरे गोविंद की वाणी, साजन राम रसन बखानी। रहाउ कसबिन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्टि सदा सुख होई। साजन मीत सखा कर एकु, हरि हरि अखर मन मई लेखु। रब रैया सर्बत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। कोटि बिगन हरे खिर माही, हरि हरि कथा साथ संग सुनाही। पीवत राम रस अमृत गुण जास, जपे चरण मिटे खुद उतास। रहाउ सब कल्याण सुख सहज दान, जाके हृदय बसे भगवान। अवकद मंत तन सब चारु, करने आन हृदय में धारु। तजि सभी भरम भजियो पावरम, कौ नाना अतय धर्मो। सात बाई गुरु गोविंद पाई, ताप पाप बिनसे मेरे भाई। रहाउ राम नाम रसन बखान, बिनसे रो भय कल्याण। प्राब्रह्म गुण अगम विचार, सात संगम है निस्तार। निर्मल गुण गाऊं नित नीत, गए ब्याद उबरे जनमीत। मन बच को अपना ध्याई, नानक दास तई सरनाई। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूरन भय सेव। रहाउ शीतला ते रखिया बिहारी, पाप ब्रह्म कृपा धारी। नानक नाम जपे जीवे, सात संग हर अमृत पीवे। फिर गौ वैसा हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दूसर दूत पन्नेसन मारे, जन की पैज रखी करतारे। बाह सा वह सब कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय हो भजो भगवान, सात संगत मिल कीनो दान। सरणी पड़े पर बंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभ स्वामी। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण समकुल देरे। पंच विकार एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करो अरु बहु सतावई, आयो शरण तुम्हारे। करी करी हरियो अनेक भांति, छोड़े कहतहु नाही। एक बात तुम साखी उठा, साथ संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहि, तिनते धीरज पाइया।
संत मंत दियो मोहि निर्भर गुर का सबक कमाइया। जीत लायो महाभिखादी सहस वाली बाणी, कौन आना मन भैया प्रकाशा पाइयो पर निर्वाणी। सरब कल्याण किया गुरुदेव सेवक अपने लायु से, बिगन न लाके जब अलख अबे धरत पुनीत भई गुर गाए, दुरत गवैया हरि नाम ध्याय रहाऊ। सबनी थाई रविया आप आज जुगा जाका पर प्रताप, गुर प्रसाद न होय संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निबुगन हुई सब थाई बूठे। सब सुख पाए सतगुर टूटे, पाप ब्रह्म पर भय रखवाले, जिकथे किथे दिसे नाले नाले, नानक दास खसम तक पाले। चरण कमल पर हृदय ध्याये, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख गाटियो दीनो दान, सकल जवन जीवन परवानु रहाऊ। अकत कथा अमृत बहमानी, कौन नानक जब जिए ज्ञानी। सात बाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तुरे रहाऊ। ताप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत केलबक सब नासे, अनंत करो मेरी सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। सगल अनंत क्या परमेश्वरी, अपना बिरज संभारिया, सात जना है कृपाला, बिकसे सब परिवारिया। कारज सतगुरु आप सवारिया, बड़ी आज्ञा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारिया रहाऊ। मन तन त्योबरा हरिया होए, सगले जी सधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ गुजारिया। बिलालु महला पंजवा, रोग गया प्रभु आप गवाइया, नीत पै सुसहज को आइया रहाऊ। रज गजी भोजन खाओ मेरे भाई, अमृत नाम नित माई ध्याई, नानक गो पुर सन्नाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलालु महला पंजवा, ताप संताप सगले गए बिन से तो रो, पाप ब्रह्म तू बख्सिया, संतन रस भोग रहाऊ। सरब सुखा तेरी मंडली, तेरा मनता नारोग, गुण गावो नित राम के, ये अवखर जोग। आई बसो घर देश में ये भले संजोग, नानक प्रभु सुख सन भय ले गए बिहोग। बंधन काटे आप प्रभु होया कृपाल, दीन दया प्रभु ब्रह्म ताकि नदरी निहाल। गुरुपुरे कृपा करी काट्या दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया परख ध्या मन जोग रहाऊ। औखद हरि का नाम है जित रोग न व्यापे, सात संग मन तन ही देखे फिर दुख न जापे। हरि 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 जपिए अंतर लिवलाई, किल बेक उतरे हुई शुद्ध होई साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हरि के गुण गाई। हरि 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 आराधिये होया आरोग, रामचंद्र के लस्टिका जिन मारिया रोग। गुरुपूरा जापिए नित केचे भोग, सात संत के वारने मेले संजोग। जिस बिलालु महला पंजवा, दुपते घरु पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवर ऊपर सब त्याग्या, तार नाम लैया, ताप पाप सब मीटे रोग, सीतन मन भैया। गुरपूरा राधिया सगला दुख गैया, राखा नारे रखिया अपनी करमैया रहाऊ। बाहा पकड़ पकारिया कीना अपनैया, सिमर सिमर मंतन सुखी नानक निर्भैया। रोग मिटाइया आप प्रभु उज्जय सुसाद, वट प्रताप अचरज रूप हरि कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राखे मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय। बिरथे कदे न होवई जन के अरदास, नाना जो गुण का पूरन दास। ताकि वह न लग गई पाप ब्रह्म साई नाई, चौक दरा हम कर दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाऊ। राख लिए तिन रखन हार सब प्यार मिटाई, कौन आना कृपा प्रभय सहाई। अपने बालक आप रखे न पाप ब्रह्म गुरुदेव, सुख शांत सहज आनंद भय पूरन भय सेव रहाऊ। भगत जना के बेनती सुन प्रभु आप रोग मिटाई, ज्वालुन जाका वर प्रताप। दोख हमारे बख्श न अपने कलधारी, मन वांछत फल दित न नानक बलिहारी। ताप लाया गुर सर्जन नारी, सदगुर अपने को बिल जाई, जिन बैज राखे सारे संसारी रहाऊ। कर मस्त धारी बारक लखनीनो, प्रभु अमृत नाम मास दिनो। दास की लाश रखे मेहबान, गुरु नाना बोले दरगाह परवान। ताप पाप ते राख्या सीता बैग चुन लगे, राम नाम हृदय में जाप रहाऊ। कर कृपा हसत दिने जगत उठार नवघन प्रताप, दुख बिन से सुगौरव प्रवेशा। त्रिसन बुझी मंतन सचुद्राप, अनाथ को नाथ सने समर्था, शिष्ट को सगल शिष्ट को माई बाप। भगत वत्सल भय बंजो स्वामी, गुण गावत नानक आलाप। सोठी महिला पंजवा, फिर स्नान समय अपना मंतन भरोगा, कोटि बिघन लाते प्रसन्ना, प्रगटे भले संजोगा। प्रबाणी सब सुभा क्या, गावा सुनो पुनो नित भाई, गुरु तुर दुरा क्या रहाऊ। साचा साहिब अभिटाई भगत वत्सल दयाला, संता की पैज रगदा आया, आद बिरद प्रतिपाला। हरि अमृत नाम भोजन नित मुंचौ, सरा वेला मुख पावौ। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावौ। सुन अरदास स्वामी मेरे, सलभ कला वड्याई, प्रगट भय सगले जुगंतरी, गुरु नानक की वड्याई। सुख मंगल लाल सहज दुन प्रभ के चरण राख्या, राखा न रख्यो बारी, सतगुर ताप तारिया।
उभरे सत्कू की सन्नाई जाके सेव न बेथी जाई रहाऊ। कर मन सूख बाबुन सूखा पब अपने भय ध्याला, नाना बिगन लागे को मेरा प्रभु हुआ कृपाला। गए कले श्लोक सपना से प्रभ अपने के पधारी, आठ पह आदर स्वामी पूरम घा भारी। हर ज्यो तू सुखमत संपत राशि, राख लो भय मेरे को प्रभ आगे अरदासी रहाऊ। जो मांगो सो पावो अपने खसम भरोसा, कौ नाना गुरपुरा बिटियो मिट्यो संगत अंधीसा। सिमर सुमर गो सतगुरु अपना सगला दुख बिटाइया, ताप रो गए गुरुमची मन इच्छे फल पाइया। मेरा गुर पूरा सुताता कारण कारण समय स्वामी पूरम पुरख व्याता, आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला। जय जयकार भय जग भीतरे हो आपा ब्रह्म रखवाला। दुरत गवाइया हट व्यापे सब संसार उबारिया, पा ब्रह्म पर कृपा धारी अपना बिरस संभारिया। होए राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो मनते दे सुखाली रहाऊ। पतित उदाहरण सतगुरु मोरा, मोहि तिसका भवासा, बकस लह सब छठे साहब सुन नानक के अरदासा। सोठी महिला पंजवा बक्सिया, पाब्रह्म परमेश्वरे सगले रोग बिदारे, गुरपुर के सरनी उबरे कारत सगत सवारे। हर जन समझा नाम धारी, आफ्ताब उतारिया सतगुरु पूरी अपनी कृपा धारी रहाऊ। सदा आनंद कह प्यारे, सदा आनंद करा मेरे प्यारे, हर गोविंद गुरु राखिया, वडी वडाई नानक करते की, साच सपत सत्भा किया। सोठी महिला पंजवा, भय कृपाल गुरु गोविंदा, सगन मनोरथ पाए, अस्ति भय लागे चन्नी, गोविंद के गुण गाए। भलो सुमूर्त पूरा शान सहज आनंद नाम, जब विगाचे अनंत तुरा रहाऊ। मिले स्वामी पीतो अपने घर मंदिर सुखदाई, हन नाम धान नानक जग पाइया, सगले इच्छ बुझाई। संतो हरि हरि नाम ध्याई, सुख सागर पर विषय नाई, मन चंदना फल पाई रहाऊ। सदगुरु को दाप गवाइया अपनी कृपा धारी, पाप भय दयाला दुख मिट्या सब परवारी। सर्वदाल मंगल सुपा हरि का नाम धारो, नानक पति राखी परमेश्वरी, उगरिया सब संसारो। मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, धारी के प्रभा में हाथ दे राखिया, हरि गोविंद नवा नरोआ रहाऊ। ताप गैया पे आप मिटाइया, जन की लाज रखाई, साध संगत तेसर फल पाए, सदगुरु को पल जाई। हलत पलत पब दोए सवारे, हमारा गुण अवगुण न विचारिया, अटल वचन नानक गुरु तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। जी जन सब तिसके कोई सोई सन सहाई, अपने सेवक की आपे रखे, पूरन भय बढ़ाए। पा ब्रह्म पूरा में नाली, गुरु पूरे पूरे सब राखी, होय सब दयाल रहाऊ। अनेक नानक नाम दिया, जीव प्राण का दाता, अपने दास को कंठ राखे, जीव बारिक बिख पाता। ठारे पारे कर तारे, ताप छोड़ गैया परवारे, गुरु पूरे राखी, सन्ने सचर की ताकी, परमेश्वर आप राख हाला, सांस सह सुख जय, मन हो सदा सुखाला रहाऊ। हरि हरि नाम दियो दारू, दिन सगला रोग बिदारू, अपनी कृपा धारी, दिन सगली बात सवारी, पे अपना बिस समारिया, हमारा गुण अवगुण न विचारिया। गुर का सबद भयो साखी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा। जब नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज रखी, जब नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज रखी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिबा, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरियाई, श्री हरि कृष्ण त्याइये, जिस डिठे सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिये, घर नव निधि आई थाई, सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह श्री गोविंद साहिब जी, सब थाई होई सहाय। दसा पातशाह दी जोत श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे पाठ दी दादा ध्यान ताल के, खालसा जी बोलो जी श्री वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां, 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन नाम जपिया वन के छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अडिट किता। तिना प्यारियां सचारी दी कमाई दा ध्यान ताल के, खालसा जी बोलो जी श्री वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघाणिया ने धर्म शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तन यार नाल चराए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म निहारियां सिक्खी केसा स्वासा नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के, खालसा जी बोलो जी श्री वाहेगुरु। पंजा तख्ते अता सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान धर के, खालसा जी बोलो जी श्री वाहेगुरु। पिट में सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सरब सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रिया, देख देख पदा विरत की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बोले, बोलो जी श्री वाहिगुरु। सिखा नु सिक्खी दान, केस दान, रहित दान, विवेक दान, विसार दान, भरोसा दान,
दाना सिर दान नाम दान से अमृत सिद्धे स्नान चौकिया चंडे बुगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा बोलो जी श्री वाहे गुरु सिखा न मन नीवा मत ऊंची मत पदा रखा वाहे गुरु है काल पूरक अपने पंथ दे सदा साही दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते गुरुद्वारे गुरधामा दे जिन्हों तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ हे ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ओर सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हुजूर आप दे सम्मुख रहराज साहब दुबंजनी साहब चौपाई साहब ते पाठ दी अरदास है जी अखन वादा घाटा भूल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्या मिला तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपने अपनी बेटी से जो ये आप पाठ करवाए हैं उसका फल समस्त परिवार को हमारे प्यारे से संगत परिवार को समस्त संसार को देना सब जगह की कुरीतियों को बुराइयों को दूर करके सबको सद्बुद्धि दो सबको अपनी भक्ति का दान दो परिवार में अपने बच्चों के परिवार में जो भी कष्ट आए हैं उन्हें दूर करके सबको सहन शक्ति दो धीरज दो वाणी में मिठास दो शुक्राना है गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हर पाठ करवाने का हर दात का हर श्वास का शुक्राना अनंतम अनंतम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी गुड मॉर्निंग बाबा आज यहाँ पर 31 जनवरी है और टाइम हुआ है सुबह के 5:27 मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार का दिन है बाबा और ये मेरा गुरु जी के श्री चरणों में मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप हमें अपनी याद दिलाते हैं किसी न किसी माध्यम से, कभी सत्संग सुनवा कर, कभी हमें ब्लेसिंग्स देकर। बहुत सारे तरीके हैं आपके गुरु जी हमें अपने आप से जोड़े रखने के और सबसे बड़ा माध्यम है ये हमारा संगत ग्रुप जो बाबा ने हमें ब्लेस किया है। इसका बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बाबा बहुत अच्छे पाठ करवाते हैं हमसे और हमारे अंदर धीरे धीरे बहुत बदलाव आते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो शांति और वो धैर्यता उतरती जा रही है। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हम अष्टावक्र गीता में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं जिससे कि सचमुच में हमारे अंदर वो बदलाव आने लगते हैं। कहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं जैसा पढ़ते हैं वैसा हम बनने लगते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। थैंक यू बाबा हमें ये इतनी सारी सुंदर सुंदर बुक्स पढ़वाने का, हमसे पाठ करवाने का, संगत में जोड़कर संगत परिवार से हमें बहुत सीखने को मिलता है। कुछ किसी से कोई गुण हम सीखते हैं, किसी से कोई गुण सीखते हैं। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें संगत परिवार भी दिया है और आपने हमें अपने आप को भी सौंपा है। शुक्राना गुरु जी। हमारा ये संगत परिवार सदा ऐसे ही खुश रहे, सुखी रहे और आनंद में रहे और गुरु जी के चरणों में फलता फूलता रहे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बाबा ने कल मुझे बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी
इसको मैं अपनी संगत परिवार के साथ साझा करना चाहूँगी। बाबा ने कहा कि दरबार में वह लड़की कभी आगे नहीं आती थी, न कोई अरदास न कोई सवाल, बस एक कोने में बैठकर सबको देखते हुए अपने भीतर कुछ समेटे रहती। हंसी उसके चेहरे पर थी, लेकिन आत्मा थकी हुई थी। जीवन ने उससे बहुत कुछ छीना था, विश्वास, साहस और अपने होने का अर्थ। वह रोज आती, चुपचाप बैठती और जाते समय बस इतना कहती, सब ठीक है। एक शाम जब संगत विदा हो चुकी थी, वह वहीं रह गई। आंखें बंद थी, पर मन जाग रहा था। अचानक हवा ने दिशा बदली, खामोशी गहरी हुई। उसने महसूस किया कोई बहुत अपना पास है। नेत्र खुले, सामने झूला नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, बस स्नेह। ऐसा स्नेह जो बिना छुए पूरा तोड़ दे और फिर से गढ़ दे। उसके भीतर एक वाक्य उतरा, आवाज नहीं, अनुभूति। अब तक तू सहती रही, अब संभालने का समय मेरा है। उस पल उसके भीतर जमी सारी थकान पिघलने लगी। पुरानी स्मृतियां भार नहीं रही। डर पकड़ ढीली करने लगा। वह रोई नहीं, वह टूटी नहीं, वह हल्की हो गई। अगले दिन वह वही लड़की थी, लेकिन जीवन अलग था। निर्णय स्पष्ट थे, रास्ते खुल रहे थे, आत्मविश्वास लौट आया था। कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई कहानी सुनाने लायक दृश्य नहीं मिला, लेकिन जिस जीवन में रुकावट थी, वहाँ गति आ गई। जिस मन में अंधेरा था, वहाँ भरोसा जल उठा। क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं देती, ये जिंदगी को नए सिरे से शुरू करवा देती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने फिर कहा, यदि इसे पढ़ते समय मन ने कहा हो ये मेरे लिए है, तो समझ लेना कृपा अपना काम कर चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। ये हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू गुरु जी, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। शुक्राना बाबा। बाबा का हमारे जीवन में होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने हमको एक और बात बताई। उसमें बाबा ने बताया कि कीर्तन सोहिला पाठ करने के क्या क्या लाभ होते हैं। कीर्तन सोहिला सिख धर्म का अत्यंत पवित्र रात्रि पाठ है, जो विशेष रूप से सोने से पहले किया जाता है। इससे आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ बहुत गहरे माने गए हैं। मन को शांति और सुकून। कीर्तन सोहिला का पाठ करने से दिन भर की चिंता, डर और बेचैनी शांत हो जाती है। मन गहरी शांति में चला जाता है और नींद भी अच्छी आती है। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। यह पाठ एक आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करता है। घर और मन दोनों से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अहंकार और भय का नाश। कीर्तन सोहिला हमें यह बोध कराता है कि यह संसार
क्षणभंगुर है। इससे अहंकार, मोह और मृत्यु का भय कम होता है। गुरु और परमात्मा से जुड़ाव। इस पाठ से गुरु कृपा का अनुभव होता है। यह आत्मा को परमात्मा के चरणों से जोड़ता है और सच्चे समर्पण की भावना जगाता है। गहरी और सुरक्षित नींद। जो व्यक्ति रोज कीर्तन सुहेला करता है, उसे डरावने सपने, घबराहट या अनचाही चिंताओं से राहत मिलती है। नींद शुद्ध और आरामदायक होती है। कर्मों का शोधन। कीर्तन सुहेला पाठ से मन और आत्मा के पुराने संस्कार शुद्ध होते हैं। यह हमें अगले दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। जीवन की सच्चाई का बोध। यह पाठ सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और वास्तविक शांति केवल नाम स्मरण और गुरु कृपा में है। इसका निष्कर्ष है, रोज रात को सोने से पहले कीर्तन सोहिला का पाठ करने से जीवन में शांति, सुरक्षा और गुरु से गहरा संबंध बनता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रहरास साहिब सिख धर्म का संध्या पाठ है, जो दिन भर के कर्मों के बाद मन को गुरु की शरण में सौंप देता है। संगत जी, बाबा यहाँ पर बता रहे हमको कि रहरास साहिब संध्या पाठ है, जो दिन भर के कर्मों के बाद मन को गुरु की शरण में सौंप देता है। यह पाठ शक्ति, सुरक्षा और संतुलन प्रदान करता है। शाम को रहरास साहिब का पाठ करने से जीवन में संतुलन, सुरक्षा और आंतरिक शक्ति मिलती है। यह केवल पाठ नहीं, बल्कि गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, कल हमने एक बुक पढ़ी थी, कल हम एक बुक पढ़ रहे थे, सॉरी बाबा, मैं निकाल रही हूँ वो बुक अभी। गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। थैंक यू गुरुजी, हमारे ऊपर अपनी अनंत कृपाएं बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम एक बुक पढ़ रहे थे गुरुजी की, गुरुजी सिमरन, और हम थे पेज नंबर 24 पर। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये जो बुक ब्लेस की है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 25 से हमने 24 तक पढ़ लिया था। आज का शीर्षक है, जब देव तुल्य पिता के आशीर्वाद से पुत्रों का जन्म हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सन 1998 में जून के अंतिम सप्ताह में
मेरे अच्छे भाग्य ने गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य दिया। मेरे मामा जी मुझे बराबर गुरुजी और उनके चमत्कारिक हृदय के उपचार के बारे में बताते थे। मेरे मामा को तुरंत बाईपास सर्जरी कराने का परामर्श हृदय विशेषज्ञ ने दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए और गुरुजी के आशीर्वाद के लिए वे उनसे मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें अपने निकट बैठने और पांव दबाने की आज्ञा देते हैं। तब गुरुजी उनके स्वास्थ्य का हाल पूछते हैं। मामा जी उन्हें तुरंत होने वाले सर्जरी के बारे में बताकर आशीर्वाद लेते हैं तथा जाने की आज्ञा लेते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि उन्हें सर्जरी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, मैंने तुम्हारा बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे सच्चे अनुयायी के लिए भी विश्वसनीय नहीं था, किंतु वो इस बात से खुश थे कि गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। अगली सुबह मामा जी अपने सर्जरी से पहले की जांच करवाने गए। जांच से पता चला कि उनका हृदय सुचारू रूप से चल रहा है। उनके हृदय चिकित्सक ने इस अच्छी जांच रिपोर्ट को अच्छी नींद के बाद किए गए जांच को बताया। उन्होंने मामा जी को फिर से जांच करवाने को अलग प्रयोगशाला में कहा। फिर से सारी रिपोर्ट वही आई। डॉक्टर स्तंभित हो गए। मामा जी ने रात की घटनाओं को डॉक्टर से कहा। यह सुनकर डॉक्टर निशब्द हो गए और गुरुजी के ईश्वरीय हस्तक्षेप पर आश्चर्यचकित होते रहे। हालांकि मुझे गुरुजी के तेज के बारे में पता था, किंतु मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि मेरा तबादला श्रीनगर में था और दिल्ली आना कार्यालय के काम से होता था। सौभाग्यवश अगली बार जब मैं दिल्ली आया तब मामा जी ने यह शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में हैं और हम उनसे मिलने जा सकते हैं। हम उसी शाम एम्पायर स्टेट गुरुजी के स्थान पर गए। हमारे पहुंचने तक काफ़ी शाम हो गई थी। लंगर का आखिरी दौर चल रहा था और गुरुजी कुछ समय के लिए अपने कमरे में चले गए थे। हमें लंगर में बैठने को कहा गया। तभी गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन अभी भी मेरे मन में कायम है। जब हॉल में प्रवेश करते हुए उन्होंने काला कुर्ता पहना था, तब और चाल में तेज विद्यमान था। उन्होंने मेरे मामा जी को पहचाना और हमारी ओर देखते हुए पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय करवाने को कहा और फिर हमें जाने की छुट्टी दी और द रॉन्च गुरनाम मेहरौली रोड पर फार्म हाउस में अपने जन्मदिन पर आने को कहा। प्रथम दिन। अगले दिन मैं अपने दिल्ली कार्यालय में गया, लेकिन मुझे वापस श्रीनगर जाने को कहा गया क्योंकि वहाँ का नया अधिकारी समय पर नहीं आ पाया और एक ग्राहक ने क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी। मैं श्रीनगर वापस चला आया, इस बात से दुखी होते हुए कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर उनके दर्शन नहीं कर पाया। मुझे इस बात का विश्वास था कि मुझे कार्यालय के कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि मुझे गुरुजी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त था। मैं श्रीनगर और अवंतीपुर कठिन परिस्थितियों में गया और कार्यालय के कर्मों का निष्पादन किया और हर विपरीत परिस्थितियों में गुरुजी को याद करता रहा। ग्राहक पहले से बहुत ज़्यादा मांग करता रहा और अपनी शिकायत को सत्य प्रमाणित करने के लिए हमें परेशान करता रहा। पहले की बात होती तो मैं अवश्य ही असफल होता, किंतु इस बार बात अलग थी। इस बार एक पथ प्रदर्शक पर मैं आश्रित था
जिन्हें हर कठिन समय में याद करता था। आखिरकार 1 महीने के बाद ग्राहक मुझे अपने ऑफिस बुलाकर मेरे सामने क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन करता है और उन्हें अच्छे कार्य निष्पादन के बारे में बताता है। वह उन्हें शिकायत को नज़रअंदाज करने को कहता है। एक प्रशरित पुत्र मुझे सौंपा जाता है। संगत जी, एक प्रशरित पत्र मुझे सौंपा जाता है। मुझे पता था यह सब कौन कर रहा है। गुरुजी के दर्शन की इच्छा लिए मैं दिल्ली वापस लौटा। मेरा परिवार गुरुजी के जन्मदिन के समारोह में गया और बराबर एम्पायर स्टेट जाता रहा। उन्होंने मुझे जन्मदिन पर आए हजारों श्रद्धालुओं और संगत पर होने वाले अनुभवों के बारे में बताया। मैंने सोचा, पर क्या वे हमें बच्चे का आशीर्वाद दे सकते हैं? हमें 7 साल से कोई बच्चा नहीं है। चिकित्सकीय उपचार, प्रार्थना और अन्य उपाय सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। मेरे अंकल ने सुझाव दिया कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्होंने अपने एक कॉन्ट्रैक्टर मित्र के अनुभव को भी बताया। तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। कॉन्ट्रैक्टर को 16 साल से कोई बच्चा नहीं था। जब उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरुजी ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बेटे और बेटी दूंगा, वो भी इसी साल। पुत्र भी देते, धी भी दीती, और इसी साल। यह बात अविश्वसनीय थी, लेकिन गुरुजी की बात सही साबित हुई। कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी ने 3 बच्चों, 2 बेटे 1 बेटी को एक साथ जन्म दिया, वो भी उसी साल के 31 दिसंबर को। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, लेकिन क्या और कब वो हमें आशीर्वाद देंगे। हम लगातार गुरुजी के पास जाते रहे, मगर उन्होंने हमसे बात नहीं की। संगत ने हमसे कहा कि उन पर आस्था रखना चाहिए, वो सही समय पर आपसे बात करेंगे। आप कभी अपनी समस्या खुद उनके पास न ले जाएं। उन्होंने हमें ऐसा परामर्श दिया। एक दिन लंगर के पश्चात हम संगत में बैठे थे। गुरुजी ने मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं हजारों प्रश्नों को मन में लिए मैं उनके पास गया, किंतु कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मैं हिम्मत बटोरकर बुदबुदाया, गुरुजी, मेरा कोई बच्चा नहीं है। गुरुजी अनासक्त हो बोले, तुम्हें बच्चे होंगे, यहाँ से चले जाओ। बिना विचार किए मैंने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, तब हर 8वें दिन पर आना। यह सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे अचरज हुआ कि गुरुजी यह कैसे जान पाए कि मेरी सहूलियत हर 8वें दिन आने में है। उस समय मैं 8 दिन के चक्र पर काम कर रहा था। 2 दिन के समय, 2 दोपहर के समय, रात के समय और 2 छुट्टी का दिन, जिसमें पहले दिन के शाम को ही सत्संग में आसानी से शामिल हो सकता था। हमने हर 8वें दिन गुरुजी के दर्शन करना प्रारंभ किया। संगत के सदस्य जो कि गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त थे, अपने अनुभवों को बताते थे। यह सुनकर हमें आशा बंधती थी कि हमारी इच्छाएं भी जरूर पूरी होंगी। धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही थी। मेरी पत्नी की नौकरी भी नवंबर 1998 में पक्की हो गई। उसने नौकरी के साक्षात्कार से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया था और 42 उम्मीदवारों में उसका चयन हुआ। हमारी वित्तीय स्थिति
सुधर रही थी। वित्तीय स्थिति भी सुधर रही थी। मैं और मेरी पत्नी लगातार बांझपन का इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर ने इंट्रायूट्रीन इंसामिनेशन के कुछ प्रयास किए। इसके पश्चात उसने एक महंगी चिकित्सा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने का परामर्श दिया। इसी समय मुझे कंपनी से एक MBA कार्यक्रम के लिए चयन होने का संदेश मिला। 1 जून 2000 से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम का समय 1 वर्ष का था। मैं अनिर्णय की स्थिति में था। मेरी पत्नी तीव्रता से मेरे परीक्षा में बैठने के खिलाफ थी। मैंने उसे निर्णय गुरुजी पर छोड़ने को कहा। पत्नी ने कहा, क्या होगा अगर उन्होंने हाँ की? इलाज का काम 1 साल के लिए रुक जाएगा। फिर भी गुरुजी से मिलने पर मैंने हिम्मत बटोर कर उनसे पूछा कि क्या मुझे परीक्षा में बैठना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ऐसे मौके जीवन में सिर्फ 1 बार मिलते हैं, आपको जाना चाहिए। मैंने पत्नी को गुरुजी के निर्णय के बारे में बताया और वह इससे नाखुश थी। मैं परीक्षा में बैठा। चयनित उम्मीदवारों के नाम से पहले कई अफवाहों के नाम आ रहे थे। मेरा नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था। यह सुनकर ही मेरी पत्नी ने चैन की सांस ली। इस बीच डॉक्टर ने आखिरी बार IUI की जांच 2 जून 2000 में करने का निर्णय लिया। उसने कहा कि वो इस पर रहमत नहीं है। संगत जी, कि वो इस पर सहमत नहीं है और वो इसके बाद हमें IV-1 की जांच करवाना चाहती थी। मैंने अपने कार्यालय को यह सूचित कर दिया कि मैं उस दिन देरी से आऊँगा। नमूने के संग्रह और जांच के बाद मुझे दोबारा जांच के लिए नमूना देना था। मैंने दोबारा ऑफिस फ़ोन कर और भी देरी होने के कारण आने में असमर्थता व्यक्त की, किंतु मुझे ऑफिस आने का निर्देश दिया गया। मैंने दोबारा जांच के लिए नमूना दिया और पत्नी के लौटने का इंतज़ाम कर मैं ऑफिस चला गया। वहाँ मुझे MBA की चयन का समाचार दिया गया। कोर्स में जाने की स्वीकृति मुझे 3 दिनों में देनी थी। अगले दिन हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। अपने चयन का समाचार मैंने उन्हें दिखाया। मेरा भ्रम जैसे कोई सर्वज्ञ को कोई समाचार दे सकता है। वो मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम्हारा कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने गुरुजी को अपने चयन के बारे में बताया और वो कह रहे हैं कि तुम्हें खुशी का आशीर्वाद मिला है। यह तो स्पष्ट ही था। जो गुरुजी ने हमसे कहा वो हमें दृश्य नहीं था, वो हमें आने वाले समय में पता चलता। मैंने गुड़गांव प्रतिष्ठान में अपना अध्ययन जारी कर दिया। पहले सत्र के बाद मैं घर वापस आया। हम दर्शन के लिए उसी शाम गए। वहाँ से लौटते हुए मेरी पत्नी ने मुझे गर्भावस्था जांच करने के सामान खरीदने को कहा और गुरुजी के वक्तव्य का अर्थ अगली सुबह स्पष्ट हो पाया। IUI का कठिन परिस्थितियों में किया गया आखिरी प्रयास सफल सिद्ध हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से हम दोनों खुश और अनुग्रहित हुए। हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे और हम लगातार उनके फोटो को चूमते रहे। हम गुरुजी के दर्शन को पहुँचे। मैंने उनके पांव छुए और मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोले, मैं जानता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई। उसी समय उसे अपने कॉलेज के प्रांगण में ही रहने को घर मिल गया, जिससे उसे ज़्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ी। उसने 31 जनवरी 2001 को एक लड़के को जन्म दिया।
बच्चे के 40 दिन के होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने ले गए। वहाँ से लौटते हुए गुरुजी ने मेरी पत्नी से पूछा, पूनम आंटी, और एक और बेटा चाहिए? वह आश्चर्यचकित हो गई और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुजी हर बार जाने पर वही प्रश्न दोहराते थे। उसने कभी उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन सोचती रहती थी कि कैसे वो फिर से सारी चिकित्सकीय प्रक्रिया से गुजरेगी जब साथ में इतना छोटा बच्चा है। वो कहती थी कि गुरुजी अवश्य ही मजाक कर रहे हैं। MBA के समाप्त होने पर मेरा तबादला जून 2001 में दुर्गापुर के निकट का स्थान कर दिया गया। मेरे लिए उस समय जाना संभव नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां दिल्ली में थीं। मैंने अपनी कंपनी के उच्च अधिकारियों से आग्रह किया, किंतु कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने अधिकारियों की उदासीनता से दुखी होकर मैं नई जगह पर बिना परिवार के जाने को तैयार होने लगा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए शाम को गए। उस दिन भी अधिकारी ने तबादला रोकने के लिए मना कर दिया। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी से वही प्रश्न दोबारा पूछा, और एक बेटा चाहिए? उसने तुरंत कहा, अब मुझे दूसरा बेटा कैसे मिलेगा जब मेरे पति का तबादला हो रहा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह तो अवश्य ही एक तकनीकी समस्या है। मुझे इसका तबादला रोकना पड़ेगा। हमने उनके पैर छुए और घर वापस आ गए। 2 दिन के बाद मेरे एक उच्च अधिकारी ने मुझसे फ़ोन पर कहा, तुम जाने में अपनी असमर्थता बता रहे हो। तुम क्यों नहीं अपना आग्रह लिखकर मुझे फैक्स से भेजते हो? मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता था कि किसने उनके दिमाग में यह बात डाली है। उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार 2 साल रहा। गुरुजी मेरी पत्नी से लगातार वही प्रश्न पूछते रहे। अप्रैल 2002 की एक शाम उसने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही पत्नी की जांच से उसके गर्भवती होने का पता चला। इस बार ऐसा बिना किसी चिकित्सा के हुआ। अपनी गर्भावस्था के दौरान मेरी पत्नी ने एक बार मुझसे कहा कि वह इस बार एक बेटी चाहती है और वह गुरुजी को अपनी इच्छा बताएगी। अपनी अगली भेंट में वह अपनी प्रार्थना कहना चाहती थी। तभी गुरुजी पहले बोले, पहली बार एक बेटा और दूसरी बार भी बेटा। उसे अपना उत्तर मिल गया और दूसरे बेटे का जन्म 1 दिसंबर 2002 को हुआ। गुरुजी ने दूसरे बेटे का नाम इशुक रखा। दूसरे बेटे के जन्म के बाद गुरुजी ने मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वो PhD करने के बारे में सोच रही है। उसने कहा कि 2 बच्चों के साथ पढ़ाई जारी रखना मुश्किल है। गुरुजी ने फिर से अपना सुझाव यह कहते हुए दिया, क्या तुम्हें PhD का मतलब अर्थ पता है? पागल होने का डर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर से उनके सुझाव का अर्थ हमें बाद में पता चला जब मेरा तबादला मुंबई कर दिया गया। मेरी पत्नी मेरे साथ केवल PhD करते हुए छुट्टी लेकर ही आ सकती थी। तबादले का पत्र मिलते ही मैं गुरुजी से मिली और उन्हें तबादले के बारे में बताया। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। मैंने मुंबई में 1 साल बिना अपने परिवार के बिताए। इस बीच हम कई बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए। इसी क्रम में एक बार गुरुजी बोले, तुम अपने परिवार को साथ ले जाओ, नहीं तो मैं एक और पुत्र तुम्हें दूंगा। हमने उनके इशारे को समझा और मेरी पत्नी PhD में पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जो कि बहुत कम समय में
स्वीकृत हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा परिवार मुंबई जाग पाया। यहाँ मेरे पिता के अंतिम ज्योतिषी मित्र ने मुझसे कहा था कि हमें कोई बच्चा 41 वर्ष की उम्र तक नहीं होगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मुझे 2 बेटियों के बाद एक ही बेटा होगा। 2 बेटियों के बाद ही एक बेटा होगा। उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चे होने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, उन्होंने उत्तर दिया कि ज्योतिष केवल हमारे भाग्य जो कि ईश्वर द्वारा निर्धारित है को बताता है, लेकिन गुरुजी जैसे महापुरुष जो भगवान के साकार रूप हैं, भाग्य को दोबारा लिखते हैं। मुंबई की बाढ़ में बच गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पेज नंबर 35। बाबा, हम इसके बाद का जो पाठ है वो अगली बार पढ़ेंगे। पेज नंबर 35 से इस मुंबई की बाढ़ में बच गया इस कहानी के शीर्षक से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके यहीं पर इस सत्संग को विराम देती हूँ। ये पाठ भी गुरुजी ने किसी न किसी संगत के कल्याण के लिए पढ़वाया है, तो संगत जी ध्यान से सुने इस पाठ को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना ये पाठ पढ़ाने का। ये ब्लेसिंग्स हैं हमारी गुरुजी की तरफ से उन संगत के लिए जिनको इस ब्लेसिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, संगत जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना जा रही हूँ। आज तारीख है 31 जनवरी। शाम के 7:53 हो गए हैं। संगत जी, आज जो मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की है और मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी शुक्राना, जो इस चैनल के माध्यम से हमारा संगत परिवार जुड़ा हुआ है और सबके लिए एक आस्था का और सबके लिए हिम्मत का और जो भी उसके जीवन में विघ्न बाधा है उनको दूर करने का एक माध्यम है, जिसमें हम अपने दिल की बातें गुरु से शेयर करते हैं। हमारा दुख है वो हम शेयर करते हैं और गुरु जी हमारे समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो उसके लिए मैं समस्त परिवार का और सबका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। तो गुरुजी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी सबकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे, सब कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा 7:11 और आज है 31 जनवरी संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी के मैसेज है कि
बेटा आज सत्संग सुन, जानलेवा ब्लैक मैजिक का संकट काट दिया जाएगा। सत्संग सुन और वरना कष्ट बढ़ सकती है। 777 3 777। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। मैंने ये सत्संग अभी थोड़ा सुना है, थोड़ा और सुन लूँगी। शुक्राना गुरु जी और शुक्राना संगत जी। आज मैं सुबह में मतलब मैं सुबह उठी 3 बजे के रात में उठी। फिर मैं कुछ देखी मोबाइल में सत्संग, आधा सुधा कोई सुनी और फिर मैं सो गई। फिर सुबह में नींद आँख खुलने के जस्ट पहले मैं इतना खराब सपना देखी हूँ अपने पिता के बारे में, जो कि मेरे पापा 3 महीने पहले दुनिया से चले गए हैं, उनके बारे में। और मतलब मैं अपने मायके के घर में हूँ। मैं हूँ, मेरी भाभी है और मेरे पापा हैं और मेरी दीदी है। दीदी का सिर्फ मैं आवाज़ सुनी हूँ और मैं और मेरे पापा से ही मतलब एक खटिया सा है, उस पे वो ओढ़े हुए हैं और उनके पेट में अजीब सा है, उनका चेहरा अजीब सा है। मैं घर का पीछे का हिस्सा दिखा है ऐसा लगा मुझे। और वो बहुत गंदा सा हिस्सा दिखा है, वैसा नहीं है मेरा घर का है पीछे का हिस्सा, बट बहुत गंदगी सा, एकदम कूड़ा करकट सा और बड़ा अजीब सा। मतलब बहुत सोच के बहुत खराब लगा। मैं अपने पिता को इस हालत में देखी, मतलब मरने के बाद सपने में। और वही मेरी भाभी है और उनके ऊपर से एक कुत्ता का मुंडी होता है या मूड़ी बोलेंगे या मुखौटा, क्या है मुझे सही समझ नहीं है। वो उनके ऊपर से घूम के गया और वो उनको बोला कि हमने ये क्या है भाभी। तो वो बोली ऐसे कभी कभी होता है। मैं समझ नहीं पाई ये क्या है या कौन सा कष्ट कटा है मेरा, मेरे भाभी का या मेरी बहन का या मेरे मायके परिवार का। मैं नहीं, एकदम अजीब असमंजस वाला सपना, बड़ा अजीब सा। मतलब अ, तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और वो सपना उस टाइम 1 आध घंटा तो मैं उसमें घुली रही। उसके बाद दोपहर के बाद में वो दिमाग से निकल गया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कैसा सपना था। और और किस सपने को कटवा के गुरुजी कौन सा कष्ट काटते हैं पता नहीं, या कष्ट है क्या मुझे कुछ नहीं पता। तो शुक्राना गुरुजी। और आज मैं दो दो सत्संग में सुनी कि येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दिए, मेरा मेरा कष्ट काटा। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मायके वालों ससुराल वालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।